पूछ सकते हैं। खड़े होके बोलो। पत्ती खाते हैं कितनी हरी का लगता है। पत्ती धनिया पत्ती है और आज जिसकी पत्तियां जो है उनको कितनी हरी का दोष लगता है इनको खाने में। धनिया जो है या कोई भी पत्ती है वो उनकी जाति कितनी है? धनिया को एक ही जाति है ना, धनिया अलग, धनिया एक है, अलग अलग है, सरसों अलग है, सब एक ही तो है, समझ गए ना? एक है तो हमें एक अलग है, एक है तो एक का ही तो दोष लगेगा। और वैसे जो है सभी जितनी जो हरी है, सभी में जो हरी हरी जो है जो वनस्पति का है उसको लग रहा है, समझ गए ना? तो अभी श्रावक हो तुम, हमने आज स्वाध्याय था तो स्वाध्याय में ये बातें चल रही थी कि जो है श्रावक को धारण करना चाहिए, अणुव्रत धारण करना चाहिए। तो अणुव्रत धारण करता है तो उसको क्या करें? तो अणुव्रत धारण मतलब जो उसमें देश संयम की बात चल रही थी, संयमा संयम जो पांचवा गुण स्थान है उसकी बात चल रही थी। क्या है देश संयम? तो जहाँ पर स्थूल पाप का त्याग किया जाता है, एक देश व्रतों को धारण किया जाता है, एक देश व्रत बाकी अवृत है, तो इसलिए संयमा संयम उसका नाम है। क्या नाम है? संयमा संयम नाम, देश संयम नाम है, ठीक है ना? तो वहाँ पर जो बात चल रही थी तो जो है वहाँ पर श्रावक मुनिराज जो है वो सकल कहते मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी भवे भोगने से वैरागी पढ़ते ना। मुनिराज जो है वो सकल वृत्ति है, सकल महावृत्तों को धारी है, महावृत्ति है। उन्होंने पूर्ण रूप से पापों का त्याग कर दिया, 9 कोटि से, क्या 9 कोटि से उन्होंने त्याग किया। और 9 कोटि क्या है? 9 कोटि क्या है? मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना। 3 में मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? 9 कोटि हो गए, ठीक है ना? तो मुनिराज जो है 9 कोटि से हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह और जो आदि पाप 5 पाप के त्यागी है, इसमें 9 कोटि से, समझ गए ना? लेकिन श्रावक जो है वह 9 कोटि से पूरा त्याग नहीं है उसका, वो अणुवृत्ति है। तो उसने जो है स्थूल हिंसा स्थूल पापों का त्याग किया, सूक्ष्म का त्याग नहीं किया। मतलब उसने त्रस हिंसा का त्याग किया है, स्थावर का नहीं किया, ठीक है ना? क्योंकि वो ग्रस्त है, ग्रस्त में जो है 4 प्रकार की जो हिंसा होती है उनमें जो है संकल्पी हिंसा का त्याग है, बाकी 3 हिंसा का त्याग नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए जो है अभी उसने त्रस हिंसा जो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये सब क्या है? एक इंद्रिय है। अभी एक इंद्रिय का त्याग नहीं किया उसने, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय त्रस हिंसा का त्याग किया। तो इसलिए जो है वो क्या करता है, जो सब्जी आदि फल जो भी चीज़ है जितनी भी सब ये सब एक इंद्रिय है। भाई वो बात अलग है कि हम उसको जो है स्वयं ना तोड़ें, प्रयास ये करें, हम स्वयं ना तोड़ें। बाजार और तोड़ते ही का है, अधिकांश व्यक्ति बाजार में जाता है और वहाँ से टूटी टुटाई होती है तो जो है उसको ले आता है, लाता है, सूद पीट के अपने बना के खाता है, ठीक है ना? तो इसलिए उसको जो है ये जो है पत्ती का आदि का जो है सामान्यता जो है एक इंद्रिय संबंधी दोष लगेगा आपको। तो एक हमने धनिया खाई तो एक इंद्रिय का दोष लगे, एक उसका। बहुत से लोग कहते हैं, वो कहावत है, पान खाने से 36 हरी का दोष लगता है, कहते हैं। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? 36 हरी कहाँ से आ गई? उसमें एक ही हरी आएगी। क्या आएगी? एक हमारे जो है सारे शास्त्र प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़िए, साहब में लिखा है राजा महाराजा तांबुल पान आदि का सेवन करते थे। आप जो आचार जो वो ये हैं पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने जो है
कल्याण कारक ग्रंथ लिखा है, कल्याण कारक ग्रंथ लिखा है। उस कल्याण कारक ग्रंथ में बहुत सारी दवाइयों के बारे में लिखा है उसमें। तो उसमें पान के पत्ता आदि भी जो है अनेक दवाइयों में काम आता है। अथवा जब भी कोई पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि होती है या कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें पान का पत्ता जो है शुभ माना जाता है, उसको रखा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये पता नहीं कहाँ से कौन किसने क्या किया, कौन से विद्वान की बुद्धि चली और उन्होंने जो है कहीं से कहीं जो है लिख दिया कि जो है एक पान खाने में 36 हरि का दोष लगता है। तो ऐसा किसी भी जो है आगम शास्त्र में, प्राचीन शास्त्र में कोई ऐसा जो है कहीं पर उल्लेख नहीं। पान खाएंगे एक हरि का दोष लगेगा। हाँ, ये बात अलग है, ये बात अलग है। पान का जो डंठल होता है, पान का जो डंठल होता है वो डंठल पोला होता है और उस पोले डंठल में अनेक जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, उसमें जीव पाए जा सकते हैं। तो इसलिए जो है कोई डंठल खाते ही नहीं, डंठल उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है जो चीज़ हम खाएंगे उसमें उतना ही दोष लगेगा, चाहे वो धनिया पत्ती हो, चाहे पालक की पत्ती हो, चाहे सरसों की शादी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। या जो भी पान हो उसमें ये भ्रम छोड़ दो कि हम धनिया खाएंगे तो बहुत सारी हरी का दोष लगेगा, सरसों खाएंगे, पालक खाएंगे, ठीक है ना। तो वो उसमें एक ही हरी का आपको जो है दोष लगेगा। बाकी जो है आप शोधन कीजिए। क्या आप देखिए जो आयुर्वेदिक में पालक कितनी उसमें आयरन होता है, सरसों में कितना वो उसमें जो है मेथी में कितना वो रहता है, समझ गए ना। तो इसलिए और वो एक समय सीमा तक रहती है, सर्दी में ही मान लो आती हैं, हर समय नहीं आती। तो इसलिए जो है शरीर के लिए जो है क्या है उन चीज़ों की में जो है विशेष आवश्यकता होती, आप उसको ले सकते हैं। अन्यथा यहाँ आपने धनिया छोड़ दी, पालक छोड़ दी, मेथी छोड़ दी, सरसों छोड़ दी और बाहर तुम जब चले गए हॉस्पिटल और वहाँ तुम इंजेक्शन दवाई और पता नहीं क्या क्या करा रहे हो, तो वो तो महा अशुद्ध हैं, वो महा अशुद्ध हैं। उससे अच्छा तो जो हरी सब्जी खा लो, हरी उसमें ज़्यादा दोष नहीं लगेगा। बाकी तो देखो ऐसा है, हमारा जैनागम ये भी कहता है कि अम्मा सुनो, जैनागम कहता है हमारा कि हमें इच्छा निरोधा तपा, क्या इच्छाओं का हमें निरोध करना चाहिए। किसी में हमारी लालसा आसक्ति नहीं होना चाहिए। अब बहुत सी महिलाएं बैठी हैं, अम्मा लोग बैठी हैं, 10 लक्षण पर्व आता है, 10 लक्षण पर्व पहले क्या करती है, वो भाजी को सुखा लेंगी, धना को सुखा लेंगी, चिप्स की जो बना लेंगी सुखा लेंगी, अमचूर बना पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, छूना बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नींबू का जो है रस निकाल के सुखा लेंगी। क्यों? व्रतों में का आवश्यकता पड़ेगी। कढ़ी बनाना कैसी खाएंगे हैं, औरिया बनाना है, लपटा वो जो भी कुछ भी बनना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो है उड़द की दाल भाजी डालना कैसे डालेंगे, तो उसको सुखा लिया। तो ये भैया ये जो है आसक्ति है, ये आसक्ति है। इससे अच्छा भैया तुम एक हरी ले लो, छूट ले लो, 2 हरी का छूट ले लो, कुछ भी खाना कि हम तो एक हरी खाएं, 2 हरी, कम से कम 15 दिन महीना भर 2 महीने से ये आसक्ति चल रही, वो दोष ज़्यादा लग रहा, समझ गए ना। वो दोष से बचना है तो एक हरी खा लो, 2 हरी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे भर का दोष लगेगा और 2 महीने का दोष नहीं लगेगा, समझ गए ना। तो ये जो है हमारा जो है रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त करिए, आप जो है त्याग कर सकते, अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो एक सीमा बना लो, क्या बना लो, उसकी जो है सीमा बना लो कि भैया 2 हरी खाना है, 4 हरी खाना है, 1 हरी खाना है, 4 अनाज खाना है, जो भी करना है। तो उससे जो है हमारे यहाँ बहुत अनावश्यक वस्तु हैं, 10 लाख वनस्पति हैं, कितनी है
10 लाख वनस्पति हैं, आप खाते कितने हो दिन भर में? 2, 5, 10 हैं, लेकिन नियम नहीं है आपका, 2 लोग का बस, बाकी हमारा 20 का जिंदगी भर का 20 का। हाँ, वो तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को, सुनो, प्रत्येक व्यक्ति को नियम लेना चाहिए, चाहे आप कितनी भी ले लो, आप 5 का लो, 10 का लो, 20 का लो, 25 का लो, 50 का लो, 100 का लो, 500 का लो, 1000 का लो, जो भी कुछ लेना है, एक नियम ले लो कि हम 1000 हरी से ज़्यादा नहीं लेंगे, 500 हरी से ज़्यादा नहीं लेंगे, 100 हरी से ज़्यादा नहीं लेंगे, 50, तो इससे जो है 10 लाख में उनको कम कर दो, तो उससे हम उस पाप से हम बच जाएंगे, अंत हम खा भी नहीं रहे और दोष भी। तो जो हमने नियम ले लो आजीवन के लिए, अब उसको आजीवन में नियम लेने के बाद उसके बाद थोड़ा अब जो है प्रतिदिन भी कर सकते हैं, हफ्ता, 1 हफ्ते के लिए कर सकते हैं, 15 दिन का भी कर सकते हैं, 4 महीने में का कर सकते हैं, 1 दिन का भी कर सकते हैं, 1 घंटे का भी कर सकते हैं। ये तो हमारा एकदम जैन धर्म कितना महान है। तो इसलिए जो है ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हरी धनिया खाने में हमें अनेक हरी का दोष लगता है, एक ही का लगे, ठीक है ना, चाहे कोई भी वो कर लो। हाँ, ये बात अलग है कि उसको शोध लो, क्योंकि उसमें जो है जीव पाए जा सको, जीव तो किसी में हो सकता, आप लौकी बनाओ, भिंडी बना लो, मटर बना लो, टमाटर बना लो, ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है, एप्पल जो कोई भी कहना केला है, कोई भी चीज़ है, हर चीज़ में जीव हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो उसके लिए हम देख करके बनाओ। भिंडी है, आप गोल बना लेते हो, कभी नहीं बनाओ गोल, उसको लंबी बनाए। खीरा है, गोल बना लेते हो, नहीं बनाओ, कुछ जीव हो सकते हैं इंडिया की, तो उसको सीधी बनाओगे दिख जाएंगे, समझ गए ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। ओम नमः।